नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन रूट पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि आप पढ़ाई कहां से स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस ईयर के बारे में हमने बताया था कि पहले आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर यूथ कंपटीशन का है तो आप यूथ कंपटीशन का लेके पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास शिल्पी प्रकाशन का है तो आप शिल्पी प्रकाशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके देख सकते हैं। केवल उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जहां से भी आपको मिले आप वहां से देख लें, उसके प्रारूप को समझ लें कि कैसे क्या चीजें पूछती हैं, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। तो प्रीवियस ईयर जितने भी अब तक समीक्षा अधिकारी में प्री और मेंस में जितने भी जीएस के प्रश्न आए हैं या हिंदी के प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को आप देख लेंगे, उनकी प्रकृति समझ लेंगे, उसके बाद आप कोर सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको हिंदी का रणनीति बताएंगे कि आप जो घटना चक्र का जो समान हिंदी का पूर्वावलोकन आता है आप उसको कैसे पढ़ेंगे और उसका नोट्स कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन इस किताब को पहली बार पढ़ेंगे उनको समझ में नहीं आएगा कि हम नोट्स कैसे बनाएं, या कभी नोट्स नहीं बनाए होंगे फिर भी उनको आइडिया नहीं होगा कि हम उस चीज़ को कैसे नोट डाउन करेंगे। तो इस वीडियो में हम इस किताब को बताएंगे कि कैसे आप चीज़ें पढ़ेंगे और कैसे नोट डाउन करेंगे। अगर आप इस किताब को ईमानदारी से जो हम बता रहे हैं तरीका अगर आप नोट डाउन करके पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें नोट्स बना लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, तो आप इसी किताब को से केवल 55+ क्वेश्चन कर लेंगे। आपको एक बात बता दें, जितने भी लोग शॉर्ट नोट्स पीडीएफ बना के बेचते हैं मार्केट में, इसी बुक का सहारा लेते हैं, ये कड़वा सच है जो आपको कोई नहीं बताता है। क्योंकि जो भी हम नोट्स वगैरह तैयार करते हैं, जो भी संस्थान नोट्स वगैरह तैयार करते हैं, उनका आधार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है, जो आपको कोई बताता नहीं। वो इतना बताएगा कि ये हमने खुद की मेहनत से तैयार किया है, इसमें हमने बहुत मेहनत की है, हम इधर उधर से क्वेश्चन ढूंढे हैं। ये नहीं बताया कि हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया है उसमें डाल दिया है। और जो भी घटा चक्र के व्याख्या में जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं दे दी जाती हैं एक्स्ट्रा, उन्हीं चीजों को हमने एक नोट्स के तौर पे बना दिया है, पीडीएफ बना दिया है, आपको बेच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बता देंगे कि आप कैसे नोट डाउन करेंगे, अपना खुद का नोट्स तैयार कर लेंगे और एग्जाम टाइम में आप उसको रिवीजन कर पाएंगे कम समय में। दोस्तों, ये जो भी वीडियो हम कुछ मिनटों की बनाते हैं या 5-10 मिनट की वीडियो बनाते हैं, ये इंफॉर्मेटिव टाइप की होती हैं, इसको आप स्किप करके मत देखा करिए। ये जो भी जितनी भी जानकारी देते हैं हम आप ही के लिए देते हैं, आपके भले के लिए देते हैं। जो भी हमारे साथी नए हैं उनको एक बेहतर जानकारी मिल पाए और अपना सही दिशा में अपना काम कर पाए। तो आइए हम देख लेते हैं इस बुक का आप कैसे नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं ये घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है समान हिंदी का, इसको आप कैसे पढ़ेंगे और इसका नोट्स कैसे बनाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये नया है, 2023 का है, क्योंकि मुझे जब भी समीक्षा अधिकारी का पेपर देना होता है उसके पहले मैं नया ले लेता हूँ। और उसका रीज़न ये होता है कि इसमें जो समीक्षा अधिकारी के प्रश्न हैं वो तो शामिल ही किए जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसमें समीक्षा अधिकारी के जो भी टॉपिक दिए हैं हिंदी के, समान हिंदी के, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न रहते हैं इस किताब में उसको समाहित कर दिया जाता है। इसलिए मैं इस किताब को नया लेता हूं जब भी मुझे समीक्षा अधिकारी का पेपर देना होता है। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आप इसका कैसे नोट्स बनाएंगे। इसमें जो पहला टॉपिक मेंशन किया है वो है विलोम शब्द। तो हम आपको बताएंगे कि विलोम शब्द को कैसे आप पढ़ेंगे और उसका नोट्स कैसे बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स। जैसा कि इसमें पहला आप क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन है अभ्यंतर का विलोम होता है। तो अभ्यंतर का विलोम क्या होता है? बाह्य होता है। क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन आता है, कई बार मैं पढ़ा हूँ, इसलिए इसको मैं डन कर दिया हूँ, ताकि जब भी मैं इस बुक को खोलूँ या पढूँ तो मुझे ये जो डन वाला है सारा पता हो जाए कि मुझे इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको हम बताएंगे कि इसको आप कैसे पढ़ेंगे और इसका नोट्स कैसे बनाएंगे। तो दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि इसमें से पूछा है कि प्रथम का विलोम क्या होगा। तो प्रथम का विलोम, जैसा कि आप सभी को पता होगा, प्रथम का विलोम होता है अंतिम। नहीं भी पता है तो आप किताब को पढ़ेंगे तो जान जाएंगे प्रथम का विलोम अंतिम होता है। जो भी भाई बहन पहली बार इस किताब को पढ़ेंगे उनको हम बता दें कि नोट्स आप कैसे बनाएंगे। तो जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आयोग का ये होता है कि जैसे अगर कोई प्रश्न आपका दे दिया, यानी ये जो प्री में पूछा था 2021 में, चारों ऑप्शन दिया है ना, तो अगला जो परीक्षा होगा, यानी जो अगली परीक्षा 2023 का है, इसका जो 24 में परीक्षा होगा, ये चारों ऑप्शन में से ही एक किसी ऑप्शन को उठाएगा, उसको प्रश्न बना देगा। तो आपको चारों ऑप्शन के बारे में जानना जरूरी है और इसीलिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है पूर्वावलोकन की, क्योंकि ये चारों ऑप्शन के बारे में आपका नीचे व्याख्या दे देता है। तो चारों ऑप्शन के बारे में हमको उसी टाइम पता चल जाता है जिस टाइम हम अपना क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं। तो आइए इसमें देखेंगे कि आपका जो प्रथम का विलोम दिया है अंतिम, लेकिन अगर आपको प्रधान का नहीं पता है तो प्रधान का आप देखेंगे इसमें गौड़ दिया है।
और जबकि प्रत्यक्ष का विलोम होता है अप्रत्यक्ष, अथवा उसको परोक्ष बोलते हैं। तो आप जब भी नोट्स बनाएंगे प्रत्यक्ष लिखेंगे, प्रत्यक्ष के बाद विलोम शब्द अगर लिखना होगा तो अप्रत्यक्ष लिखेंगे, आप लिख करके यहाँ पे अप्रत्यक्ष लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे परोक्ष। जब भी आप पढ़ेंगे प्रत्यक्ष का विलोम तो उसमें अप्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों देखेंगे। तो कहीं भी अगर पूछेगा, अगर ये दोनों अगर ऑप्शन में से कभी एक देता है तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रत्यक्ष का विलोम है। ऐसे प्रदान का देख लेंगे गौड़ है। और अगला हम अपना देख लेते हैं, जैसे इसमें दिया है श्री गणेश। श्री गणेश का विलोम अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो श्री गणेश का विलोम आप जो है अपना यहाँ पे जो भी नोट्स बनाएंगे, अभी हम आपको दिखा देंगे कि कैसे नोट्स बनाते हैं। जो भी आपको टफ लगे शब्द, जैसे श्री गणेश आपको टफ लग रहा है तो उसका आप उसको नोट करेंगे श्री गणेश, उसके सामने इत श्री लिख लेंगे। बाकी ऑप्शन में जैसे आपका इत और अथ दिया है, अथ का विलोम इति होता है, ठीक है। और उसमें देखेंगे नीचे व्याख्या दिया है, तो व्याख्या में भी सारे जो एक्सपेक्टेड होते हैं वो भी इसमें दे देते हैं। तो आप इसमें अपनी समझ से जो भी आपको लगे कि ये हमको नहीं आ रहा है उसको आप उसी टाइम नोट कर लेंगे। ऐसे ही सारे प्रश्न देखेंगे आप। हम अपना आपको नोट्स दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जो है जब भी मैं विलोम शब्द पढ़ता हूँ अपने नोट्स को अपडेट करता रहता हूँ। अगर मुझे पुराना नोट्स जो है मैं कई बार पढ़ चुका हूँ तो फिर से मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि आप जितना भी बार लिखेंगे वो सारी चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर याद होती जाती हैं। तो जैसे मुझे टफ शब्द इसमें देखेंगे कि मैं टफ शब्द नोट किया हूँ, या जो मुझे कठिन लगा, हो सकता है कि आपको चीज़ें कुछ आसान लगे, आप उसको मत नोट करिए। लेकिन इन्हीं किताबों से मैं देखिए आपको बताया हूँ, अव्यक्त का विलोम अभिव्यक्त होता है, अच्छत का विच्छत यानी अछत यानी विच्छत, अग्रगामी का विलोम प्रतिगामी होता है, अति का न्यून होता है, अनंत इसका शांत और ससीम होता है, अज्ञ का विज्ञ और प्रज्ञ होता है, अभिज्ञ और भिज्ञ का विलोम जो है अनभिज्ञ होता है। तो ऐसे आप जब किताब को पढ़ेंगे इसको तो सारे क्वेश्चन को आप नोट करते जाएंगे। जब आप इसको नोट कर लेंगे इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो ये इतनी मोटी किताब है आप इसको देखेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें करीब आपके जो है 253, इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें करीब आपके 253 या 54-55 पेज हैं। तो जाहिर सी बात है अब इसको पढ़ेंगे एग्ज़ाम टाइम में तो आपके पास उतना समय नहीं होगा कि ये जो 6 टॉपिक दिए हैं आप इनको आसानी से तैयार कर पाएँ। तो जब तक 60 नोट से नहीं बनाएंगे तब तक 6 टॉपिक का रिवीजन आप आसान उसमें नहीं कर पाएंगे। मैं देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसमें विलोम शब्द देख पा रहे होंगे। तो विलोम शब्द का हम देखिए कितने पेज में इसको 60 नोट्स बना लिए हैं। 1 पेज हमारा हुआ, ये 2 पेज हुआ, और उसके बाद ये तीसरा पेज हो गया, ये तीसरा पेज हो गया, और उसके बाद देखिए ये चौथा पेज है, जबकि जो मेरा पूरा भरा नहीं हुआ है। तो इस किताब से हमने ये नोट्स बना लिए हैं। ऐसे ही करके देखिए हमने तद्भव तत्सम के सारे प्रश्न जो है नोट कर लिए हैं, जो भी मुझे कठिन लग रहे थे या जिनको भी मैं बार बार गलत कर देता हूँ कन्फ्यूजन की वजह से। इस तरह से रहेगा तो इसके मैं कम समय में अपना जो है रिवीजन करता रहूँगा। कहीं भी टहलते बैठते आप मैं इसको खाली टाइम में अपना रिवीजन कर लूँगा, 10 मिनट देख लूँगा। तो आप इसमें देखिए मैं कितने पेज में किया हूँ, 1 पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया, ये तीसरा पेज हुआ, ये चौथा पेज, यानी चौथा पेज या 3, 4, 5 पेज में मेरे सारे नोट्स बन जाते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे ही करके पर्यायवाची का जो नोट्स है आप उसको बना लेंगे। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे पर्यायवाची में, जैसे देवताओं से संबंधित जो भी पर्यायवाची हैं आप उनको कहीं भी आपको पर्यायवाची मिलेंगे आप उनको नोट करते जाइएगा, क्योंकि देवताओं में की जब पर्यायवाची है तो बड़ा कन्फ्यूजन हो रहता है। खासकर कामदेव, कुबेर, विष्णु, ये सब पर्यायवाची में हमें कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। तो आप एक चीज़ और आपको बता दें कि जो पर्यायवाची से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं आप उनको बेसिक बुक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी पर्यायवाची दी हुई हैं। आप समझ नहीं पाएंगे किन पर्यायवाची को हम नोट करें, किन पर्यायवाची को छोड़ें। लेकिन जब घटना चक्र की किताबें आप पढ़ेंगे तो उसमें पर्यायवाची से संबंधित जैसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके नीचे जो व्याख्या दी जाती हैं, जिनकी संभावना ज़्यादा रहती है पूछने की, या कहें तो अति संभावना होती है प्रश्न पूछने की, तो वही उस व्याख्या में दिए होते हैं। तो आप प्रश्न को पढ़ेंगे, उनमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनको नोट करेंगे, उससे संबंधित जो रहेंगे, और उसके बाद जो व्याख्या दी होती हैं आप उनको नोट डाउन कर लेंगे। तो आपके पास एक पर्यायवाची का कलेक्शन तैयार हो जाएगा और फिर आपको किसी और बुक की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। एक चीज़ और आपको बता दें हम कि जो 60 प्रश्न बनते हैं हमारे, आप घटना चक्र को अच्छे से कर जाएंगे व्याख्या सहित, जैसे हम आपको बता रहे हैं नोट डाउन करना है। ऐसे अगर आप कर लेंगे तो दोस्तों आप 50+ क्वेश्चन बड़े आराम से कर जाएंगे।
बाकी लोग भी करते आ रहे हैं, आप भी कर लेंगे। जो घटना चक्र को फॉलो करते हैं वो समझते हैं इसकी उपयोगिता। मैं वही आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। और जो बाकी 10 प्रश्न हैं उसमें 10 प्रश्न जो आप 50 प्रश्न के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन सारे अनुभवों को जो 10 प्रश्न शेष हैं उसमें आप लगा देंगे तो उसमें भी आप 5 से 6 प्रश्न बिल्कुल सही करके आ जाएंगे। फिर भी आपके पास समय बचता है तो हमने जो ES कुमार सर की ये बताई थी, इस समय डिप्टी SP हैं, इनके अनुभव को आप कम में मत आंकिएगा। ये बहुत अच्छे टीचर हैं हिंदी के। और इनका एक चैनल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि अमूमन तौर पर कोई नहीं बताता है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको सारी चीज़ें निःशुल्क मिले। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं इनका आपको चैनल बता देता हूँ। इनके चैनल का नाम है तर्कस। हिंदी पे आप यूट्यूब पे जाके तर्कस आप टाइप करेंगे तो तर्कस, उसमें आप देख लेंगे। तो उसमें जो है इन्होंने मेंस का जितने भी टॉपिक आते हैं हिंदी का, आप वहाँ से देख पाएंगे। अब उसको इन्होंने फ्री में कराया है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जो भी साथी नए हैं उनको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे आपको नोट्स बनाना है। वो इसी तरीके से अपना नोट्स बनाएंगे और आप देखेंगे कि आपके पास कम समय में एक 60 नोट्स तैयार हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन में बहुत मदद करता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में इसी तरह की कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।